स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य जवाब देने लगा है। पुतिन और रूस को लेकर उनके हालिया बयानों से तो यही लग रहा है। इस सब के बीच ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जल्द ही बड़ी घोषणा करने की भी बात कही है। दूसरी ओर अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो के जरिए रक्षात्मक हथियार देने की भी बात कही है। ऐसे में लग रहा है कि अगर जल्द पुतिन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच की केमिस्ट्री रणनीतिक मतभेद में बदलती दिखाई दे रही है। पुतिन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के बयानों से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। लगता है सत्ता संभालने से पहले महज चंद घंटों में युद्ध रुकवा देने का आश्वासन देने वाले ट्रंप का पुतिन को लेकर धैर्य जवाब देता जा रहा है। यूक्रेन पर हमले न रुकने से नाराज पिछले दिनों ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो पुतिन से खुश नहीं हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाले एक द्विपक्षीय सीनेट बिल का समर्थन करने पर विचार करने की भी बात कही थी। अब ट्रंप ने सोमवार को रूस पर बड़ा बयान देने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ कहने से परहेज किया। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसमें रक्षात्मक हथियार शामिल होंगे ताकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन अपना बचाव कर सके। ये हथियार नाटो के जरिए भेजे जाएंगे। इससे पहले 1 जुलाई को ट्रंप सरकार ने अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आने के बाद यूक्रेन को दिए जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाला सबसे बड़ा इकलौता देश है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से स्थिति काफी बदल गई। ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, लेकिन अब उनके रुख में थोड़ा बदलाव आया है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच हमलों का दौर लगातार जारी है। एक रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी शहर ओडेसा में 9 लोग घायल हो गए। वहीं खार्किव शहर पर हुए रूसी ड्रोन हमले में एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों और बमबारी से रूस में 3 लोगों की मौत हो गई। रूस ने अपने एयर डिफेंस से 155 यूक्रेनी ड्रोन्स को डिटेक्ट करने का दावा किया है। उधर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को अहम बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर नई और अलग सोच साझा की है। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं कि इससे तुरंत शांति आएगी। ट्रंप की बढ़ती झुंझलाहट की साफ वजह है कि पुतिन ट्रंप के सुझाव मानने को तैयार नहीं हैं। 1-2 दिन में जंग रुकवा देने का वादा करने वाले ट्रंप के मंसूबों पर पुतिन धीरे से पानी